हेलो गाइस, वेलकम टू नीलेक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज हम सीखेंगे हाउ टू एक्सट्रैक्ट द नंबर्स फ्रॉम द टेक्स्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल हर एक्सेल के इंटरव्यू के लिए अंदर पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सके। सबसे पहले हमारे को इस टेक्स्ट की टोटल लेंथ निकालनी होगी। तो जैसे कि एक कॉलम के अंदर हमारे पे टेक्स्ट है तो इनकी लेंथ निकालनी होगी कि इसमें कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं। सबसे पहला काम हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे लेन फंक्शन के थ्रू। लेन फंक्शन है इक्वल टू लेन, हम टाइप करेंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट मेंशन कर देंगे कि ये एक टेक्स्ट है, इसकी मुझे टोटल कैरेक्टर्स बता दीजिए। जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो उसने मुझे टोटल कैरेक्टर जो है वो मुझे बता दिए। अब उसको मैं कंट्रोल सी करूँगा और नीचे तक कंट्रोल वी कर दूंगा, जिससे सारे के सारे स्ट्रिंग के जो है कैरेक्टर्स मुझे मिल जाएंगे। अब सेकंड जो है स्टेप वो होगा कि जो एक कॉलम के अंदर जो नंबर स्टार्ट हो रहा है, मान लो कि A2 जो एक सेल है जिसके अंदर 145 नंबर है, उसका जो पहला नंबर है 1, वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है वो हमें गेट करना है। अगर हमें जो पहला पोजीशन होगा नंबर का वो मुझे गेट हो जाएगा तो इससे मुझे बाकी के नंबर्स को गेट करने में और जो पहले स्ट्रिंग है उसको अलग अलग करने में काफी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए इसको हम पता लगाते हैं कि जो पहला नंबर होगा वो कौन सी पोजीशन पे आएगा। उसके लिए हमारे को थोड़ी बहुत वर्किंग करनी होती है और दोस्तों यही जो है वीडियो का मेन पार्ट होगा। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को और इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे। फाइंड फंक्शन के अंदर हमें ये बताना होगा कि नंबर जो है वो कौन से फाइंड कराने हैं आपको। जो नंबर बहुत सारे होते हैं पर हम क्या करेंगे, हम 10 से लेके 9 तक एक सीरीज में डाल देंगे और वो सीरीज में डालने के लिए हम एरे फंक्शन का यूज करेंगे। अगर दोस्तों आप एरे फंक्शन को नहीं जानते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना सकूँ। जैसे कि हम एरे फंक्शन लगाएंगे तो शिफ्ट ब्रैकेट ओपन हम लगाएंगे तो मेरा जो है एरे का पहला कोर्स जो है खुल जाएगा। अब मुझे एक रेंज देनी है तो मैं रेंज दूंगा 0 से लेके 9 तक की। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये मैंने एक रेंज दे दी, एरे रेंज। अब मैं एरे को बंद कर दूंगा तो इससे क्या होगा कि जो मेरा फंक्शन है फाइंड, वो 0 को फाइंड करेगा ए कॉलम से, फिर 1 को, तो ऐसे एक एक करके जो है सारी चीजों 9 तक वो फाइंड करता चले जाएगा और वो मुझे एक नंबर देगा कि अगर 0 जो है वो इस A2 सेल के अंदर आ रहा है तो मुझे बता देगा कि कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। ऐसे ही 1 अगर आ रहा है, 2 अगर आ रहा है या 9 तक अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो उसकी पोजीशन बता देगा। कोमा कहाँ से बताएगा वो, A2 सेल से। ठीक है, अब तीसरे में हम 1 लिखेंगे, अगर नहीं भी लिखे बाय डिफॉल्ट तो वो 1 मान लेता है। अब इतना करना है, इसके बाद हम सीधा एंटर मारेंगे। जैसे कि हम एंटर मारेंगे वो हमें एरर देगा। मैं बताऊंगा वो हमें एरर क्यों देगा। वो एरर इसलिए दे रहा है, जैसे कि मैंने बोला था कि जो एरे है वो 1 बाय 1 सारे नंबर्स को गेट करेगा। अब मान लो 0 जो है वो A2 के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, इसलिए उसने पहला जो है, क्योंकि शुरुआत तो 0 से हो रही है तो 0 अगर उसने पहले में एरर दे दिया तो यहाँ पे जो शुरुआती में हमारा सीधा एंटर मारते जो हमारे को वैल्यू दिखेगी वो एरर वाली दिखेगी। पर अगर एक जो है, अगर आप देखोगे एक जो है वो A2 सेल के अंदर आ रहा है पर हमें वो तो दिखा नहीं रहा। वो हमें दिखाएगा कैसे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप शुरुआत से लेके आप यहाँ एंड तक, फॉर्मूले के एंड तक सेलेक्ट कर देना। सेलेक्ट करने के बाद में अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो कीबोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर जो फंक्शन आती है, लिस्ट, फंक्शन की लिस्ट जो आती है, जैसे F1 F2 ऐसे F9 प्रेस कर देना। अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो फंक्शन F9 करना। तो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो मैं फंक्शन F9 करता हूँ। तो जैसे कि आप फंक्शन F9 करोगे आपको एक एरे दिख जाएगी। ये एरे वही एरे है कि जो एरे 1 बाय 1 आपको नंबर गेट करके देगा। जैसे कि 0 जो है वो इस A2 सेल के अंदर नहीं आ रहा तो उसने एरर दे दिया, और वही सेम एरर जो पहला एरर था वो हमें एंटर मारते दिखा था। दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब 1 जो है वो हमारे लिस्ट के अंदर आ रहा था A2 के अंदर, और वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा था, वो आ रहा था 4th पोजीशन पे। ठीक है, 4th पोजीशन पे 1 आ रहा था तो इसने यहाँ पे 4th पोजीशन दे दी। ऐसे 2 जो है वो नहीं आ रहा था, 3 जो है वो नहीं आ रहा था। तो जैसे कि मैंने 1 0 1 2 3 ऐसे दी थी, ऐसे ही वो फाइंड करता चला गया। अगर जो मिला उसने उसको नंबर दे दी, पोजीशन बता दिया, उसको नहीं मिला तो उसने हैश यानी दे दिया। ऐसे ही ये 5 6 जो नंबर्स हो गए उसने पोजीशन बता दी।
और हमें तो क्या करना है, हमें तो ये बताना है कि स्टार्टिंग पोजीशन नंबर, कि पहला नंबर जो है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। अब दोस्तों आपको ये थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा कि अगर कोई सा भी नंबर आपको गेट होगा, मान लो कि यहाँ पे 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, तो इसमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा वो कौन सा है, 4। अब 4 जो हमें मिला है वो मिला है एक नंबर का, ठीक है। ऐसे ही अगर जितना भी छोटा नंबर होगा उसका मतलब कि वो नंबर जो है पहली पोजीशन पे आ रहा होगा। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ आपको, मान लो कि इस रेंज के अंदर जितना छोटा नंबर आपको मिलेगा उस छोटे नंबर का मतलब होगा कि वो छोटा नंबर उस टैक्स की रेंज में सबसे पहले पोजीशन पे आ रहा होगा नंबर में। जैसे कि एक अभी देख रहे हो वो जो है वो चौथे पोजीशन पे आ रहा है, और बाकी के जो 5 और 6 है वो 4 जो है वो 5 पोजीशन पे आ रहा था, और 5 जो 6 पोजीशन पे आ रहा था। तो आप देख रहे हो तो सबसे पहला नंबर जो है वो 4 आ रहा है, 4 मतलब कि पहला नंबर। अभी दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होगे जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। अब हमें क्या करना होगा, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं मेन फंक्शन, अब इस लिस्ट में से अगर मैं मेन फंक्शन लगाऊं तो मुझे ऐसे आने मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो मेन फंक्शन जो है उसके अंदर जो है एरे भी, मतलब एक एरर आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कोई फंक्शन जो यूज करता है पर उसके अंदर एरर नहीं आना चाहिए तो वो वर्क नहीं करेगा। इसलिए दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन से पहले मैं मेन फंक्शन हटाता हूँ एक सेकंड के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इफ एरर लगा देंगे। इफ एरर से क्या होगा कि जितने भी एरर होंगे इस रेंज के अंदर, जितने भी एरर होंगे, जैसे फाइन ने जितने भी एरर दिया है मेरे को वो कर दे विदाउट स्पेस, मतलब कुछ भी ब्लैंक कर दे, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, ना वो टेक्स्ट हो ना वो नंबर हो। इतना मैं करूँगा। आप दोबारा देखना इसको, मैंने सेलेक्ट करा, फंक्शन एफ नहीं करा, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे पहले एरर आ रहा था ना, उसने उसको ब्लैंक कर दिया कि कुछ नहीं है वो। अब से मुझे नंबर दिख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो साफ साफ नंबर दिख रहे होंगे, 4 पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे। अब इससे क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन लगा देंगे तो मुझे जो पहला सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो मुझे मिल जाएगी, और जो मेरी सबसे छोटी वैल्यू होगी वही हमारे नंबर की टेक्स्ट की A2 सेल की स्टार्टिंग नंबर होगा पोजीशन का। अब ऐसे ही मैं एंटर मारूंगा तो मुझे एन मिलेगा। अब एक चीज और बताता हूँ दोस्तों आपको, जब भी हम एरे के अंदर काम करते हैं तो हम सीधा एंटर नहीं मारते, हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारते हैं। दोस्तों जब भी हम एरे के अंदर काम करते हैं तो हम नॉर्मल एंटर मारने की जगह कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारते हैं, तब जाके हमारे को वैल्यू मिलती है। जैसे कि आप देख रहे होगे मेरे को एक वैल्यू मिल गई। अब मैं इसको नीचे ट्रैक करता हूँ कि इसने जो है A2 सेल का स्टार्टिंग नंबर दे दिया मुझे 4, कि जो पहला नंबर जो है चौथे पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, और जो A3 का जो है वो है 6 नंबर से, जैसे 8 जो है वो 6 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही सारे दे दिए। आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो दोस्तों इस वीडियो को दोबारा आप पीछे से देखना कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ सको। इतना करने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे हम, अब सीधा हमें लैंड या अब सीधा हमें लेफ्ट या राइट फंक्शन का यूज करना है, क्योंकि हमें पता लग गया इसकी टोटल लेंथ कितनी है कैरेक्टर्स की, और हमें पता लग गया कि जो पहला पोजीशन है नंबर का वो कौन से नंबर पे आ रहा है, पहला नंबर जो है वो कौन से पोजीशन पे आ रहा है। क्या करेंगे हम, हमें एक्सट्रैक्ट नेम करना है तो हम लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे। लेफ्ट टेक्स्ट कहाँ से, यहाँ से, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए मुझे लेफ्ट साइड से। अब जो 4 है, 4 जो है वो मेरा पहला पोजीशन नंबर होगा। अब पहला पोजीशन नंबर होगा तो पहले पोजीशन नंबर से अगर हम एक कम करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, पहले जो टेक्स्ट वाली लेंथ होगी वो आ जाएगी। जैसे एग्जांपल बताता हूँ कि जो 4 है, 4 कैसे बना, RAM और एक नंबर, ऐसे नीचे कमल के अंदर 8 जो 6 नंबर पे आ रहा है। तो जितने भी नंबर है वो मुझे नंबर एक पोजीशन बता रहा है। अब मैं उससे एक नंबर कम करता हूँ तो मेरी जो लेंथ होगी टेक्स्ट की वो मुझे पता लग जाएगा। जैसे कि 4 में से मैंने एक नंबर कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 में से एक कम करा तो 3 हो जाएगा। अब 3 क्या होगा, वो एक नेम, जो मेरा नेम है उसकी लेंथ मिल जाएगी RAM। अब मैं सीधा इसको ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर मारूंगा तो आप देख रहे हो मुझे लेंथ मिल जाएगी पूरे। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो मुझे जितने भी नाम होंगे वो सारे मुझे मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर मुझे नंबर गेट करने हैं तो हम करेंगे राइट फंक्शन का यूज। राइट
टेक्स्ट ये। अब इसमें क्या करना है हमारे को, टोटल लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स लेके हम जितने भी कैरेक्टर है A2 सेल की, वो माइनस में जो मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है नंबर की, जो मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है मतलब 1 से लेके हम। पर याद रखना दोस्तों, 1 जो है उसने 1 पे आके खड़ा होके उसने बोला कि मैं 4 पोजीशन पे हूँ, जबकि जो लेंथ है उसकी 3 है। अगर हम 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा मेरे को। पर 2 क्यों मिलेगा, क्योंकि उसने जो है 1 नंबर पे खड़ा होके उसने बोला कि टोटल लेंथ में से अब मैं 4 माइनस करूँ। 4 जो है वो इसलिए आया क्योंकि 1 जो है वो 4th नंबर पे है, इसलिए हम -1 लगाएंगे ताकि 4 में से हम 1 माइनस कर सके। वो 4 में से इसलिए 1 माइनस करेंगे क्योंकि जो लेंथ है फर्स्ट पोजीशन की हमें वो माइनस करनी पड़ेगी। सीधा एंटर मारा, सॉरी हम ऐसे करेंगे। दोस्तों देख रहे होगे, ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए करा क्योंकि बोर्ड मास यूज हुआ है। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो इसलिए उसने अलग दे दिया था। तो इसने सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 - 1 करेंगे ताकि 3 हो जाए, और 3 में से हम 6 को माइनस कर देंगे। ऐसे सेम नीचे होगा, 6 में से हम 1 माइनस करेंगे और जो 7 होगा वो हमें मिल जाएगा। अब मैं इस नंबर को चेंज ज़्यादा करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, तो मेरे को नेम और नंबर वो दोनों अपने आप ऑटोमेटिकली जस्टिफाइड हो जाएंगे। अगर मैं नाम की रेंज बढ़ा दूँ तो देख रहे हो ये पूरा का पूरा ऑटोमेटेड हो चुका है। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।